हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी चांसेस ये भी कि ये क्वेश्चन क्या हो सके कि हमारा क्या हो कि ये सिंगल ऐसा पूछा जा सके कि हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। अच्छा, कुछ और छोटी मोटी इंपॉर्टेंट बात सर, ये कंप्यूटर सब्जेक्ट में हम लोग को जो मेन मेन चीज है वही पढ़ा के ऐसा छोड़ दिया जाए ज्यादा सही है। ये इतना एज अ जनरेशन और इन सब के बारे में क्यों पढ़ाना है। देखो, जनरेशन पढ़ाने का यहाँ मतलब और सीधा बस यही है, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारी सी बात बताऊंगा आप लोगों के लिए कि सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आज हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे पूरे यूपी के जितने भी बच्चे थे लगभग सब आ चुके हैं, हर कॉलेज हर इंस्टीट्यूट हर जगह से। और इनफैक्ट जो है अदर स्टेट के भी स्टूडेंट कुछ यहाँ पर हैं। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और प्लीज अगर आपके कॉलेज में किसी को चैनल नहीं पता हो या चीजें नहीं वहां पे हो, तो ठीक है, मेरे चैनल के बारे में आप उन्हें बताओ और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग अब 10 मिलियन का टारगेट लेके चल रहे हैं, जो कि ऐसा बहुत जल्द आप लोग पूरा करा लोगे, ठीक है। अब हम लोग वापस अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं जनरेशन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि हम लोग को इसमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, कैसे पढ़ना है कि हम लोग के ज्यादा नंबर आ जाए, और कैसे यार इतनी बड़ी हिस्ट्री याद कैसे रखें। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा डाउट, यार इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, वो सब बताऊंगा, A to Z बताऊंगा। प्लीज वीडियो पे एंड तक बने रहना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा मैं बताता हूँ, प्लीज चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। बात करते हैं हम लोग क्या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखो, एक ये वर्ड है, जितना ही छोटा है उतना ही भारी भी है, जनरेशन। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चीजें चलती आती हैं कि एक होता है कि ना, पहले कुछ ऐसे चलता था, फिर कुछ ऐसे चलने लगा, फिर अब दूसरी तरीके से चीजें चलने लगी। उसी टाइप की कुछ एक बात इसमें भी हो रही जनरेशन के बारे में। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, इसकी बहुत सारी ब्रीड्स आ चुकी हैं। ब्रीड्स इनसे इसकी कुछ पीछे एज अ पीढ़ी हो चुकी है या कुछ चीजें हो चुकी हैं, एज अ जनरेशन हो चुकी है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। इस टाइप की चीज को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एज अ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये क्या है, कैसे है, इसमें क्या चीज पढ़नी, क्या इंपॉर्टेंट, ये सब भी चीजें बताऊंगा। अच्छा, ये जितनी भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जितनी है, इनका एक पर्टिकुलर हमारा क्या है, एक टाइम पीरियड है, ठीक है। और क्या है, इसमें कुछ एक ऐसा हार्डवेयर लगा था। हार्डवेयर समझो, जैसे हमारी बॉडी में होता है दिल, ठीक है। तो वो एक ऐसा उसकी जान होती है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्ट लगा हुआ है। अगर वो ना हो तो ऐसा क्या है, हम लोग को सरवाइव करने में या और भी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड बन जाती हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी चीजें, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगी होती है। अगर वो चीज ना हो तो मे भी कह सकते थे वो कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता उसके जमाने का। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में अगर वो चीज नहीं है तो वो हो रहा है, गड़बड़ कर जाएगा। सेकंड में वो चीज नहीं थी तो वो दिक्कत कर रही थी। दैट मीन्स उसी की वजह से वो चीजें चल रही थी, जो कि अभी मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। मेनली जो हमारी इसकी एज अ फेजेस है, वो सिर्फ खाली कितनी है, 5 फेजेस है। 5 फेजेस है। पहला आप जान गए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और ये हमारा फिफ्थ जनरेशन। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन है, इसको जो हम बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना है हमारा, 1940 से लेके 1950 के बीच में। प्लीज बच्चों, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप जैसे मेरा लेक्चर देख रहे हो, आपके कॉलेज के नोट्स में क्या क्या कुछ डेट ऊपर नीचे लिखा दी गई हो तो चल जाएगा, ठीक है। मैं एक राउंड ऑफ लेके चल रहा हूँ, मे बी ऐसा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि एक बुक में एज अ रेफरेंस दिया गया था, मैंने उसके बिहाफ पे यहाँ चीजें रखी हुई है, ठीक है। अगर आपको वो बुक जाननी कौन सी बुक है तो प्लीज आप नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू वहां पे ज्वाइन हो, वहां मैसेज करना। और मे बी अगर आप जो है क्या करते हो, यहाँ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो मैं वहां भी आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। मैं वापस आ जा रहा हूँ अपने टॉपिक पे। बात करते हैं क्या कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ड्यूरेशन कितना था हमारा, इतना। अच्छा, मैंने आपसे एक बात भी कही थी कि भाई, एक मैं एज अ हार्डवेयर के बारे में बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताऊंगा कि जो कि उसमें लगी हुई थी, जिसको हम लोग बात करते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें एक वैक्यूम ट्यूब बेस्ड सिस्टम था।
यानी कि अब वो वैक्यूम ट्यूब मैं आगे भी आपको दिखा भी दूंगा कैसा क्या दिखता है, कैसे क्या चीजें होती है, वो भी मैं समझा दूंगा। एक चीज और, ये जितनी चीज पढ़ोगे कि ऐसा इनके हार्डवेयर में ये सब चीजें होती हैं, आज भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें यूज होती हैं। सर मेडिकल लाइन में हम लोग से क्या मतलब है इसको पढ़ने का? देखो बेटा, इसको पढ़ने का सिर्फ इतना मतलब है, यार अभी तुम इतनी सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे, और उन इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसी ऐसी चीजें लगी रहती है जो आपको पता ही नहीं होगा। और मैंने पहले से ही अपने फर्स्ट लेक्चर से ही, जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, मैंने हर चीज बताई है। आप लोग एक नॉर्मल लैब टेक्नीशियन नहीं हो, अगर लैब टेक्नीशियन करना था तो आज के जमाने में भी एलटी कोर्स चलता है, आप लोग जाकर कर सकते हो, अपने 3 साल उसमें लगा के अच्छे से एक एलटी की नॉर्मल जॉब पा सकते हो। आप लोग एक बैचलर कोर्स कर रहे हो जो कि एज एक ऑनर डिग्री का कोर्स है, जिसके बारे में मैंने एक अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो में, दैट मीन्स बीएमएलएस से रिगार्डिंग कुछ एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, जो कि मैं अभी साइड में आई बटन पे आपको उसकी लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। पूरा बीएमएलएस का मतलब समझ जाओगे कि क्या मतलब है, क्या चीजें हैं, तो समझ में आ जाएगा कि भाई इतना डिटेल में मैं पढ़ा क्यों रह रहा हूँ। अच्छा, मैं चाहूँ तो शॉर्ट लेक्चर्स बना दूं, बट वो तो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है, चाहो तो देख लेना, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं प्रमोट करता हूँ और भी चैनल्स को, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं। बट मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज, इतना पैसा लगा रहे हो तो अच्छे से पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ। और मैं ये भी कहूंगा, ज्यादा नंबर के पीछे भी ना भागना, सिर्फ नॉलेज के पीछे भागो। जितना अच्छा नॉलेज होगा उतनी अच्छी आने वाले समय में आपकी लाइफ होगी, ठीक है। फिर से आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे वापस, बात करता हूँ सेकंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में जो था 1950 से लेके 1960 के बीच में, जिसमें एज अ जो कि हमारा क्या है, एक ट्रांजिस्टर बेस्ड हमारा क्या सिस्टम इसमें लगा होता था। अभी मैं ये सारी जितनी चीजें यहाँ पढ़ाऊंगा मैं आपको इमेज के थ्रू दिखा भी दूंगा, तो परेशान मत होना कि सर ये सब क्या बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम लोग 1960, दैट मीन्स थर्ड जनरेशन 1960 से लेके 1970 के बीच में चली थी। और इसमें क्या था, ये हमारा हमारा जो इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड सिस्टम होता है उसके बेसिस पे चीजें हुई थी इसमें। ये सब आपने पढ़ा भी है कहीं ना कहीं, बट इतने ध्यान से नहीं चीजें याद होंगी, मे बी एज अ फिजिक्स वगैरह में आपने ये सब सारे सर्किट्स वगैरह सुने होंगे, इस टाइप के नाम, वही सब चीजें इसके अंदर भी लगी हुई हैं। बात करते हैं क्या हमारा फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं, जो कि हमारा कितना होता है, हमारा 1970 से लेके और प्रेजेंट टाइम पे ये अभी भी यूज हो रहा है, बहुत सी जगह पे आपको ये लगा मिल जाएगा, जो कि एज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हमारा होता है। और बात करते हैं हमारा जो फिफ्थ जनरेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंट टाइम पे बहुत सुना है यार, ए आई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम से मतलब अभी से लेके और आने वाले समय फ्यूचर में भी ये चीज रहनी है। और ये ही जो है क्या नाम है हमारा, इस टाइम पे हम लोग की एज अ बिल्कुल वॉट लगा के रखा हुआ है, ये वाला टाइम फिफ्थ जनरेशन वाला। इसमें क्या भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। आई नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को बहुत सिंप्लीफाई, इजी और अच्छा कर देता है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बट एज अ जो हमारे टेक्नीशियंस या जो उनकी जॉब्स है वो यही खा भी जा रहा है। भाई ये एआई सिस्टम ऐसा चीज है ना, वो क्या कर देगा भाई, जैसे जिस काम को करने में जब 10 लोग लगते थे, 10 टेक्नीशियंस की नीड होती थी, तो ये एआई क्या कर रहा है कि जो भाई वो एक ही या सिंगल पर्सन पे काम कर दे रहा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज एज अ एआई का भी यूज करो, बट अब स्मार्टली पूरा चीजें करो। और मे भी आने वाले समय में जितना भी लैब्स है, जितनी हाईटेक लैब्स है, अच्छी अच्छी लैब्स है, जैसे आरएमएल वगैरह टाइप की लैब्स हो गई, ठीक है, ये जितनी लैब्स हैं, ये क्या करती हैं, ये इसमें बहुत हाईटेक मशीनें लगी होती है, नॉर्मल लैब में तो नहीं। अपनी खोलोगे तो इतना पैसा ही नहीं होगा कि ऐसा एक बार में क्या करो, इतना चीजें अफोर्ड कर पाओ या उतने सैंपल्स ला पाओ कि उस चीजों में उसको रन करा पाओ, ठीक है। बहुत सी ऐसी मशीनें हैं, जैसे केमी टाइप की मशीन जो एक ब्लड बैंक में यूज होती है, ठीक है। वो सब भाई इतना तुमने देखा नहीं, मैंने तो अपनी रियल लाइफ में देखा है ना, इतना ऐसा अपडेटेड वर्जन है चीजों को लेके, जो ऐसा चीजें आपने सुनी भी नहीं होंगी, है ना, कि वो सारा काम वो खुद से कर लेते हैं। जो टेक्नीशियन होता है वो आराम से एसी में बैठ के सिर्फ उसको देखता है कि भाई वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नॉर्मल टच कर देता है, रिमोट हाथ में रखता है, कंट्रोल करता रहता है। रिएजेंट बस खाली उठा के चेंज करना होता है और बाकी कुछ नहीं, सारा काम ऐसा वॉशिंग क्लियरिंग हर चीज वो कर लेती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना अच्छा है उतना ही हम लोग के लिए खतरनाक भी है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सीधे किससे बढ़ते हैं हम लोग, अपनी जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसके बारे में। अच्छा, ये हिस्ट्री जान लो, इस जानने का इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहना। तो बात करते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन की, जो कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने इसको इस फॉर्मेट में सिर्फ इसलिए लिखा है कि आप लोग इसको इजीली याद कर पाओ। देखो कुछ चीजें अगर शॉर्ट वे में लिख दो ना तो उसको इजीली याद हो जाती हैं, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन में है
हमारा क्या नाम है, ये जितनी चीजें हैं ना बस आपको एक बार ऐसे समझ लेनी है, और अपने ऐसे शॉर्ट नोट्स में आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो मेरे डिटेल नोट्स मैंने जो भी मेरे बच्चों ने ऐसा लिया है, परचेज किए हैं, उनको वो चीजें वहां पर अच्छे से डिटेल में वहां पे मिल जाएगी, तो परेशान ना होना कि सर आपने इसमें कुछ दिया उसमें कुछ और दिया। मैंने सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया, चीजें वही है। ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हैं, जो कि ये साइड में ऐसा घंटी टाइप का आपको लग रहा होगा। ठीक है। यही एक वैक्यूम ट्यूब है, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। वेयर वेरी लार्ज, मतलब ये क्या होता था, बहुत बड़ा होता था। ठीक है। और इसका काम भाई कॉमन सी बात है, शुरू में नया नया बना तो कुछ चीज धीरे धीरे तो काम करेगी। और भाई तब तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, तो कॉस्टली भी होना जरूरी है। अनरिलायबल है, कोई मतलब ऐसा चीज है इसकी सटीक नहीं, चीजों के लिए सही से काम वाम नहीं करता था। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको याद कर लेना, शॉर्ट फॉर्म में दिया रखा है, जो कि हमारा क्या है, ENI और AC हमारा करके, और फिर इसी टाइप से UNIVA और C करके हमारा ये ऐसा नाम दे रखा है, इसको याद कर लेना ऐसे। ठीक है, ऐसा इतना पूछा नहीं जाता, बट एग्जाम्पल में याद कर लेना। और भी होते हैं ऐसे, हमारा एग्जाम्पल अगर इसमें इजी एग्जाम्पल याद करने चाहो तो हमारा एक होता है IBM, हमारा 650 करके, IBM 701 करके, इस टाइप के कंप्यूटर्स हमारे फर्स्ट जनरेशन में थे। ठीक है। अब मैंने एक हेडिंग लगा रखी है यहाँ पे, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। ये सारे फीचर्स हैं फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, या ऐसा कह सकते हैं खूबियां हैं, जो भी चीज आप समझना चाहो यहाँ पे वो है। ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड जो हमारा कंपोनेंट था वो क्या था हमारा इसके अंदर, जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था, जो कि आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा है। ठीक है, आई होप ये लोग आप लोग ये समझ गए होंगे, आप लोगों ने देख भी लिया इसको। उसके बाद देखो कंप्यूटर सिस्टम है यार, वो तो कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज होगी। जैसे हम लोग हैं, हम लोग की अपनी लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी में बोलते हैं, फॉरेन वाले इंग्लिश में बोलते हैं, सबकी अपनी खुद ना खुद की एक लैंग्वेज है। वैसे कंप्यूटर भी एक लैंग्वेज समझता है। वो लैंग्वेज का नाम क्या है, अच्छा ये जो लैंग्वेज वाला सिस्टम है अभी आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, मैं आपको वहाँ डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो परेशान मत होना कि ऐसा सर यहाँ तो आप नॉर्मल शॉर्ट में बता के भाग लिए, नहीं। मैं वहां पे आपको अच्छे से बताऊंगा। जो हमारा क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें क्या आता है, हमारा मशीनरी लैंग्वेज आ गई। उसके बाद बात करते हैं मेन मेमोरी में हमारा क्या है, मैग्नेटिक टेप होता है और एक मैग्नेटिक ड्रम होता है। अब इसके लिए भी परेशान ना हो, अभी आने वाली जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये चीज और अच्छे से समझने के लिए ये चीज भी पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे थे, जो कि हमारा मैग्नेटिक टेप था और हमारा पंच कार्ड था, इस टाइप की जो चीजें थी वो हमारे उसके अंदर इनबिल्ट थी। और बात करते हैं जो उसका साइज और शेप होता है। ठीक है, जो साइज और शेप होता है, साइज भाई बात अभी ऊपर भी हमने बात की थी, ये क्या करता है, वेरी स्लो, धीरे धीरे काम करता है। एंड हमारा क्या नाम है, वेरी लार्ज ऑफ, हमारा क्या है, टेक अप टू इंटायर रूम, मतलब ये पूरे एक रूम भर का एक कंप्यूटर होता था। जैसे अभी ये मैंने जो फर्स्ट पेज इसका लगा रखा था उसमें आपने वो इमेज देखी थी, कितना बड़ा टाइप का कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये बहुत जगह भी लेता था और बहुत धीरे काम भी करता था। इस वजह से ऐसा क्या नाम है, ये फर्स्ट जनरेशन में, मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो चीजें इतना पता नहीं थी तो चीजें ऐसी थी। एग्जाम्पल में आप एक दो याद कर लेना, ठीक है, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसे हमने उनको एग्जाम्पल बता ही दिया था, IBM 650 हो गया, IBM 701 हो गया, इस टाइप की जो चीजें हैं वो आप लोग क्या करोगे, इसमें से एक दो याद कर लोगे, एग्जाम में लिख जाओगे, एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। और नॉलेज के भी आप पे, ये हमारा वैक्यूम ट्यूब है, ये आप याद रखना। ठीक है, ये अभी आगे भी कहीं यूज होगा जब मैं आपको फुल ऑटोमेशन पढ़ाऊंगा फोर्थ सेम में, प्रॉमिस, तब वहां जरूर बताऊंगा कि ये वैक्यूम ट्यूब का कहाँ क्या यूज हो रहा है। ठीक है। चलो अभी के लिए इसको सिर्फ दिमाग में रख लेना। आगे बढ़े नेक्स्ट लेक्चर पे, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जनरेशन कौन सी है, हमारी सेकेंड जनरेशन। अब इस सेकेंड जनरेशन में ऐसा क्या खास था या क्या चीजें थी, वो जो हमें पता चलेगा हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सेकेंड जनरेशन के बारे में कुछ चीजें हमने यहाँ बता रखी है। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, आप पेपर में ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कहूंगा आप पूरे अच्छे से सेंटेंस फ्रेम करके उस टाइप में लिखना। ठीक है, मैं यहाँ आपको सिर्फ आज समझाने के लिए मैंने इस टाइप में इसको लिख दिया है। बात करते हैं सेकंड जनरेशन में क्या यूज होता है हमारा, ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, वेयर स्मॉलर होते हैं, ये हमारा फास्ट होते हैं, मोर रिलायबल होते हैं इन कंपैरिजन किसके, जो कि हमारा फर्स्ट जनरेशन था, और हमारा क्या नाम था, चीपर भी। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया कि फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये सारी चीज में उससे बेटर थी, बस इतना समझ लो। एग्जाम्पल में अगर चाहो तो यही बता सकते हो, और जो हमारा IBM हमारा 1401 हो गया, और IBM 7090।
ठीक, ये आप लोग याद रखोगे अच्छे से और आप लोग वहां पे लिख दोगे। फिर इसके बाद इनके भी कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो एक वर्ड बताया था ट्रांजिस्टर्स के बारे में, ठीक, ये देख लो। ये ऐसा इस टाइप का कुछ हमारा डायग्राम होता है, ठीक है, ये देखो। ये जो है हमारा इस टाइप से ये लगे हो आप, अगर कोई ऐसा कभी ऐसा अपनी कोई चीज खराब हो गई, कोई इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी खराब हुआ है ना, तो आप उसमें देखो जाके कि हमारे ये इस टाइप की चीजें उसमें लगी होती है, जैसे क्लिप वगैरह से। किसी के घर में ऐसा वेइंग मशीन वगैरह होगी, तो जब वो खराब होती है तो वो लोग इसी टाइप की कुछ चीज उसमें लगाने के लिए लाते हैं। ठीक है, तो वो यही चीज होती है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, ये हो गया। बात करते हैं कि ये मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में इसमें क्या था हमारा। हमारा ट्रांजिस्टर्स हो गए, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे मशीनरी और असेंबली लैंग्वेज हो गई। उसके बाद बात करते हैं हमारा मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी में हमारा क्या होता है। अच्छा, ये जो आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसे सिर्फ रीड करके भाग गया हूँ, भागा नहीं हूँ, ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं हर चीज का एक मतलब बताऊंगा। ये मशीनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये आपको भी मैं आगे आने वाला नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो ये मत सोचना कि बस खाली से इतने से काम चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक कोर और जो मैग्नेटिक डिस्क या टेप कह सकते हैं, वो सब इसके अंदर एज अ मेमोरी यूज होता है। और ये जब मैं एज अ मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें वहां पे बताऊंगा। ये सब चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मैग्नेटिक टेप हो गया और हमारा पंच कार्ड हो गया, इस टाइप की चीजें हमारा इसके अंदर होती है। बात करते हैं हमारा जो पे हमारे इसकी पावर और साइज की बात करते हैं। भाई साइज तो इसका छोटा सा है, ठीक है, कंप्यूटर के का। और बात करते हैं, they had low power consumptions and लेस एंड जनरेट लेस हीट। यानी कि क्या है, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था भाई, वो बहुत हीट करता था, पूरा कमरा ऐसा गर्म हो जाता था अच्छी तरीके से। बट ये जो हमारी क्या नाम फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, उसके कंपैरिजन में जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था, वो क्या कर रहा था, वो उतनी हीट नहीं जनरेट करता। जैसे आज के टाइम के कंप्यूटर अगर आप देख लो तो इतना हीट नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा अगर आप यूज करो तो वो हीट करते हैं, वरना वो हीट नहीं करते हैं। ये चीज हो गई। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, बात कर रहे हैं कि हमारा क्या होता है जो एज अ PDP-8 हो गया, ये हो गया, और IBM 1400 सीरीज का हो गया, और इसी टाइप से 1400 हमारा IBM 790 7090, इस टाइप के जितने आप देख लीजिए लिखे हुए हैं, जो आपको अच्छे लगे, एक दो तीन चार याद करके लिख देना। कोई जरूरी नहीं कि आप सारे याद करो, एटलीस्ट दो या तीन तो याद कर लेना, बस इनफ है चीजों के लिए। ठीक है, एग्जाम में लिखना है, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा बनाने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग सेकंड जनरेशन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो हमने बताया ट्रांजिस्टर, ये आज भी यूज होते हैं, और जिस जगह पे यूज होते हैं मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ सेम में जब ऑटोमेशन आएगा तो वहां मैं अच्छे से ये सब सारी चीजें बताऊंगा। आप लिख के रख लेना, मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। बात करते हैं हम लोग किसकी, थर्ड जनरेशन की। अब हमने फर्स्ट के बारे में जान लिया कि भैया क्या क्या चीजें होती थी, सेकंड के बारे में जान लिया क्या क्या चीजें होती थी। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में देखो ऐसा क्या होता है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहली चीज तो इसमें हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IC बोलते हैं। ICS कह सकते हैं या IC बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला नहीं है। इस टाइप की देखो यहाँ पे चिप पड़ी होंगी, ठीक है, इसी की बात करते हैं। ये हमारा कंप्यूटर्स के अंदर उस टाइम के कंप्यूटर में लगा रहता था, और आज के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में लगा होता है, कंप्यूटर में नहीं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में लगा होता है। मैं आपको बार बार ये चीजें क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ कि एज अ मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ये चीजें आज भी यूज होती हैं, बट ऐसा सबका कहते नहीं है, ऐसा ऊपर से रूपरेखा बदल गई, ऐसा फ्रेमवर्क बदल गया, बाकी काम सब इन्हीं पुरानी चीजों की तरीके से होता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो होता है, वेयर ये स्मॉलर होता है, फास्टर होता है, मोर एफिशिएंट होता है और चीपर होता है। विथ एग्जाम्पल IBM 360 और हमारा क्या नाम है, PDP-8 हो गया। ठीक, ये चीज हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग इसकी बात करते हैं जो करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो इसकी खूबियां हैं, क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करते हैं, जो हमारा IC, हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, ये हो गया। बात करते हैं क्या हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज, अभी तक की आप लोगों ने नॉर्मल लैंग्वेज के बारे में, डाटे मशीनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इस टाइप की लैंग्वेज अभी इससे पहले दो स्लाइड्स में आपने देखा। अब यहाँ पे एक हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, ये भी बताऊंगा। मैंने बोला नहीं, अभी लैंग्वेज का लेक्चर इसके बाद होगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो पे बने रहना, इस वीडियो को अच्छे से देखो और याद करो। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको उसी पे देने वाला हूँ। ठीक है, बात करते हैं क्या मेमोरी की। मेमोरी में हमारा लार्ज मैग्नेटिक कोर हो गया और हमारा
मैग्नेटिक टेप डिस्क होती है वो इसके अंदर आती है। बात करते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस में हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक टेप हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया और प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज इसके अंदर आती है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, हमारा क्या है, ये थर्ड जनरेशन का IBM 360, IBM 370, हमारा PDP 11 और हमारा NCR, हमारा 395। ठीक है, ये इस टाइप के और भी कंप्यूटर्स हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, हम क्या बताते रहे यहाँ। ठीक है, इसमें से कुछ याद कर लेना जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कौन सी है, हमारी फोर्थ जनरेशन के बारे में। अब फोर्थ जनरेशन में ऐसा क्या खास था, क्या चीजें थी, वो भी मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। देखो जो फोर्थ जनरेशन है उसके कंप्यूटर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर होता है, इसमें एक हमारी इंपॉर्टेंट चीज जो आज प्रेजेंट टाइम पे आप लोग ने कहीं ना कहीं देखा भी होगा, या ऐसा कह सकते हैं, कभी छोटे पे वो जो छोटे वाले फोन आते हैं उसमें गाना बजता था छैया छैया वाला। ठीक है, हम उसी की बात कर रहे हैं। उसमें क्या देखो, उसमें भी एक ऐसा कुछ ऐसा लगा रहता था, जब उसमें बटन प्रेस करो या कुछ दबाओ तो ऐसा वो बजने लगता था ना। तो वो जो ग्रीन कलर की प्लेट लगी होती है, उसमें गोल्डन कलर के ऐसा पॉइंट रखे रहते थे इस टाइप में। ठीक है, तो वो चीज वही, उसको क्या बोलते थे हम लोग, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, वो माइक्रो प्रोसेसर होता था। अब आई आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वो माइक्रो प्रोसेसर दिखता कैसे है। आपने रियल लाइफ में उसको देखा है, बस ये है कि उसका नाम नहीं पता था। ठीक है, बात करते हैं ये क्या हमारा वेयर पोर्टेबल होता था। ठीक है, पावरफुल होता, अफोर्डेबल होता था और यूजर फ्रेंडली। विथ एग्जाम्पल हमारा IBM PC आ गया था, और हमारा एप्पल के बारे में तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरीके से। ठीक, ये सारी चीज हमारे आपको दिखी थी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, देखो इसमें क्या जो मेन हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इसमें हमारा क्या होता था, मेन चीज यही है कि भैया क्या होता था, हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता था और कुछ नहीं। ठीक, और कुछ हमारे ट्रांजिस्टर वगैरह भी इसके अंदर यूज हो जाते थे। जब एक हम लोग माइक्रो चिप्स यूज करते हैं तब उसके बिहाफ पे हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी में हमारा क्या था, सेमी कंडक्टर मेमोरी होती थी, जैसे रैम और रोम आप तो सुने होंगे, ये तो आपके फोन में भी कहीं ना कहीं दिख जाता है ना। तो उसी की बात हमारी यहाँ पे होती है। बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस में। आप इस जनरेशन कंप्यूटर में जैसे हमारा क्या आता है, प्रिंटिंग डिवाइस आ गया था। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस आ गया था, और हमारा क्या ऑप्टिकल जो भी हमारे स्कैनर से वो आ गए थे, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इस टाइप की चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। और बात करते हैं एग्जांपल्स की, जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, IBM, हमारा क्या नाम PC हो गया, स्टार 1000 हो गया, और एप्पल हो गया। इस टाइप की जो चीजें थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी इस जनरेशन में, तो प्लीज इसको आप अच्छे से ऐसे ही याद कर लेना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, फिफ्थ जनरेशन की, जो कि प्रेजेंट टाइम पे भी चल रहा है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर है ये फुल्ली हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा AI के ऊपर। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ठीक है, AI, इसमें क्या होता है, ये मशीनरी लैंग्वेज, एडवांस टेक्नोलॉजी, और हमारा क्या होता है, वेरी हाई स्पीड और ह्यूज डाटा इसके अंदर हो सकता है, होता है। ठीक है, और हमारा क्या है, एप्लीकेबल, हमारा मॉडर्न हेल्थ केयर एंड रिसर्च। आप ये चीज देखोगे, जब तक आपका कोर्स पूरा होगा ना तब तक चीजें फुल्ली ऑटोमेटेड हो चुकी होंगी। हर जगह AI का यूज आपको दिखने लगा, आप खुद भी कर रहे हो, आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हो, कंटेंट पढ़ते हो, वो सब हमारा क्या है, AI के ऊपर बेस्ड होता है। बात करते हैं कैरेक्टर स्केच के बारे में। कैरेक्टर स्केच में हमारा क्या होता है, मेन हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब ये जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इसमें देखो एक चीज हमारी क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यूज हो रहा है। यूज द हमारा अल्ट्रा लैंग्वेज स्किल्स इंटीग्रेटेड, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल देते हैं ULSI। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, और हमारा क्या था, पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड्स भी इसके साथ में चलते रहते हैं। अरे सीधा से सीधा समझो कि भैया हमारा जब AI चलता है तो सिर्फ खाली AI एक सिंगल चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है। अगर मैं इसको पढ़ाने बैठूंगा ना तो एक अलग टॉपिक है। ठीक, इतना जान लो कि भैया इसमें मल्टीटास्किंग एक साथ हो सकती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी हमारे इसके अंदर काम कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर पड़े होते हैं, मतलब हर चीज इसमें एक साथ काम कर रही होती है। ठीक है, बात करते हैं लैंग्वेज की। हमारी अंडरस्टैंडेबल नेचुरल लैंग्वेज, दैट मीन जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है वो हम लोग इसके अंदर बात, मतलब इसके अंदर कोडेड होती है, ये चीज समझता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या,
साइज की, हमारा पोर्टेबल एंड स्मॉल इन साइज का होता है। और बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस में, हमारा इसमें टैब हो गया, ठीक है, सॉरी, हमारा टच पैड हो गया, ठीक है। और क्या हो गया हमारा इसमें, जो भी हमारा टच स्क्रीन वगैरह, पेन, और हमारा जो भी हमारे स्पीकिंग इनपुट्स होते हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइस, ये सारी चीजें भी पढ़ाऊंगा मैं आगे, सब आपका इसी सिलेबस में, आप चाहो तो चेक कर लो, मैं बिल्कुल उसी को देख के ही आपका कंटेंट पूरा डिजाइन करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या हमारा जो एग्जाम्पल है, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इस टाइप की चीजें हमारी इसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये पूरा अच्छे से समझ लिया होगा। ये हमारा जनरेशन के बारे में यहाँ पे सिर्फ इतना ही था, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी जनरेशन के बारे में अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके मैसेज करो, मैं आपको वहां पे 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई देता हूँ। और थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय।